Kota, formerly known as Kota, it is the third largest city of northern Indian state of Rajasthan after Jaipur and Jodhpur. It is situated on the banks of Chambal River. Nowadays, this city has branched in all directions like a banyan tree. Population of Kota now comes in 7-digit number. It is approximately 10 lakh now. This tremendous amount of population creates many problems regarding to our social, economical and health issues, which we generally ignore and start doing compromise with these problems. In this documentary film, we raise our voice against one of these problems. It is parking problem. Technically, parking is the act of stopping and disengaging vehicle and leave it unoccupied. Parking generation is a document produced by the Institute of Transportation Engineers that assembles a vast array of parking demand. Hello everyone, this is Ajay Srivastava from CarePine University. I am going to show you how parking creates a big issue in our city. पार्किंग की प्रॉब्लम शुरू हो रही है एरोड्रम चौराहे से। एरोड्रम चौराहे से और यहाँ केशवपुरा चौराहे तक कोई ट्रैफिक की नहीं है। सिर्फ जो भी ट्रैफिक के सिग्नल हैं वो इन वर्किंग कंडीशन होंगे तो सभी जगह, पर नोबडी इज इफेक्टिवली फॉलोइंग दोस ट्रैफिक सिग्नल्स। वो बेसिकली दे आर आउट ऑफ ऑर्डर। सिर्फ यहाँ पर है केशवपुरा पे, तो जितना भी लोड आता है एरोड्रम से वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। एक तो इधर है प्रॉब्लम, और दूसरी मैत्री हॉस्पिटल के जो सामने जो पुलिया है ओवरब्रिज उसके नीचे है, क्योंकि वहाँ बड़े तरतीब तरीके से बनी हुई है रोड। कोई किधर से निकल रहा है, कोई किधर, वहाँ भी कोई कंट्रोल नहीं। यहाँ पे पार्किंग की क्या सुविधाएं नहीं है और क्या सुविधाएं हैं? पार्किंग स्थल 3 बने हुए हैं। फिर यहाँ पर मेन रोड पे तीनों साइड गाड़ी खड़ी होती है। रोड खाली होना चाहिए ताकि पब्लिक को आने जाने में सुविधा हो। ये कोटा का सबसे मेन गाड़ियाँ यहाँ पर ही रोड पे लगा दी जाती है, इस वजह से आने में दिक्कत होती है। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को 4 व्हीलर की बनाना चाहिए ना। या 4 व्हीलर की दिक्कत है, यहाँ 2 व्हीलर की रोड दिक्कत है। 4 व्हीलर की जरूरत है यहाँ पे, 2 व्हीलर की दिक्कत है यहाँ। और ये अभी आगे की तरफ पार्किंग बंद क्यों करी है? ये तो यूँ कह रहे हैं ये व्यापार संघ वाले, ये यहाँ बीच में गाड़ियाँ खड़ी करने से दुर्घटना होती है। व्यापार संघ वालों ने ये तो 30 साल रोड निकाला ये इतना छोड़ा खाए के लिए, 4 व्हीलर अंदर आए। क्या रामपुरा में 4 व्हीलर अंदर आए, लेकिन जब रोड खाए के लिए निकाला 4 व्हीलर अंदर आ रही है। 4 व्हीलर अंदर आ रही है, खड़ी खा करेगा गाड़ी यहाँ। अब मान लो ये यूँ कह रहे हैं साहब सरोवर पे हमने 4 व्हीलर की पार्किंग बना रखी है, तो आदमी नमकीन लेने आ रहा है तो सरोवर खड़ी गाड़ी खड़ी करके नमकीन लेने आ रहा है। पार्किंग नहीं खड़ी कर दो, उससे क्या मतलब है? रिजल्ट क्या निकल रहा है?
यहाँ पे शाम को खड़ी जाएगी गाय वाली। ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दोनों आवारा जानवर है, जैसे गायें भैंसे छोड़ जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, रात दिन एक्सीडेंट होते हैं। कई बार लेडीज से गिर भी चुकी है गाड़ियों से। तो ये गाय प्रॉब्लम भी इनको करना चाहिए। जो गाय की प्रॉब्लम है इनको हटाओ यहाँ से, गायों वगैरह को इनके लिए एक स्थान बना दिया जाए जहाँ पे हम भी नहीं कह रहे कि भाई इनको हटाई दो, चारा वारा डालने के लिए जगह बनाई जाए। गाय को उठा के ले जाओ, देखो तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं ले जाते। रामपुरा में पहले तो 20 की पार्किंग थी, पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं थी, रामपुरा में थी। लेकिन हमने लोगों ने जब से चुन के आए हैं, हमने 20 की पार्किंग वरिष्ठ अपने उपाध्यक्ष हैं, पुलिस उपाध्यक्ष थे, उनके सहयोग से हमने हमको लिख के दिया था। तो उन्होंने फिर हटवाया बीच में से। अभी भी पार्किंग में थोड़ी बहुत समस्या है। ये हमारे गवर्नमेंट ने पार्किंग की सुविधा तो की है, लेकिन क्या है कि 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा नहीं है। जो हम चाहते हैं कुछ कोशिश होकर 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा हो, तो उसके बिना क्या है आजकल हर टाइम 4 व्हीलर की पार्किंग की सुविधा की आवश्यकता है। 2 व्हीलर से कुछ होता है। अब पार्किंग की इतनी असुविधा है कि आप चारों तरफ देख सकते हैं, इसका नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 पार्किंग हमारे पास बनाई, लेकिन दोनों ऐसी बना दी कि दोनों किसी यूज़ में नहीं आ रही। दोनों की तरफ आप देख सकते हैं, दोनों के ताले लगे हुए हैं। 4 व्हीलर की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ खड़ी करने की। सेंट्रल पार्किंग में खड़ी होती थी, वो यहाँ पर हटा दी गई है। इसके बाद ये पार्किंग के अंदर खड़ी करते हैं, 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर हटाते तो गाड़ियाँ खड़ी हो। 500 गाड़ी की पार्किंग है। बिल्कुल बिल्कुल पार्किंग है। आप पीछे की तरफ देखिए, बिल्कुल पूरी पार्किंग बेकार, ताले लगे हुए हैं दोनों के अंदर। उसका चैनल की जगह उसका शटर लगाना चाहिए। चैनल की जगह शटर लगवाना चाहिए, उसको चौड़ा करना चाहिए ताकि गाड़ियाँ ऊपर जाए। इसी स्थिति में गाड़ियाँ ऊपर कैसे जाएगी। 2 व्हीलर कोई खड़े कर नहीं रहा है। हमारा पार्किंग स्टैंड है, लेकिन इसके ताले इसलिए लग रहा है कि कोई खड़े करने नहीं आ रहा, तो क्या करें, कोई और घुस जाए, गिर जाए, कर जाए, इसलिए ताले लगे। तो दारू पी के बैठ जाता है, दादा ध्यान रखें वाला इसमें लग जाता है। ताले लगा रखे। अगर 2 व्हीलर आती है, मार्केट वालों से कह दिया, सबको दे दिया, लेटर दे दिया, मिल लिया, फिर भी है ना 2 व्हीलर खड़े करने नहीं। मुंबई तक मशहूर है कोटा, गुंडों की नगरी में, तो किससे लड़ेंगे हम ऊपर जाके। सही बात, हमारे पैसे की नहीं। बिल्कुल सही है। टेंडर ले लिया, पैसा भर दिया, घर के बर्तन बेच के टेंडर के पैसे जो कर्जा लिया था वो चुका रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी इज्जत रखनी है, आगे भी हमें टेंडर लेना है। You can see there is a crucial condition in Kumarpura, as Mr. Sukaja has been told us. As you can see here, there are lots of vehicles that is not parking in a proper condition. As you can see, somebody has been damaged his sign, no parking signboard. सारी व्यवस्था थी बीच में पार्किंग की, तो अपनी मर्जी से इन्होंने व्यापार संघ के कहने पे खत्म कर दिया। ये कोई मतलब थोड़ी आवाम पब्लिक समस्या है, बीच में सेंटर पार्किंग खत्म कर दी इन्होंने। सेंटर पार्किंग खत्म होने से लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? दुकान के सामने कौन खड़ी करने देगा गाड़ी। यहाँ की जनता बिल्कुल परेशान है। एक्सीडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर असुविधा है। तंगी गलियों में काफी सारे वाहन गुजरने की वजह से छोटे वाहनों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हमारी गाड़ियों के क्लच प्लेटें और क्लच वगैरह टूट जाते हैं, है ना। इस वजह से छोटे मार्केट में बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद होना चाहिए। बिल्कुल सुविधा नहीं है यहाँ पर पार्किंग। तो आपको ऐसा क्यों लगता है पार्किंग सुविधा नहीं है? पार्किंग की सुविधा बनाते हैं ना लोग, अपने अपने वाहन खड़े कर लेते हैं। जो भी पार्किंग करने के लिए आते हैं उनके कोई वाहन खड़े नहीं होते हैं, और रोड पे खड़े करके अपनी खरीदारी करके वो निकल जाते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है। स्थायी पार्किंग है नहीं, अस्थायी पार्किंग कहीं भी लोग दाएं बाएं खड़ी कर देते हैं, अपना सामान खरीद के रवाना हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी। जितने भी ये अदर जो ऑटो टेम्पो खड़े हुए हैं लोडिंग वाले, इनके चक्कर में सारे दुकानदार परेशान हैं। इनको जगह दी हुई है हिंदू धर्मशाला, लेकिन फिर भी गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं रोड पे। चलाते थे, उसके बाद में हम ऑटो ले आए, ऑटो की जगह खड़े रहने की जगह नहीं बची है अभी तक, और हम कहाँ जाएंगे। अब एक जगह ही पार्किंग नहीं दी गई है। इतने दिन हो गए, कम से कम 4 महीने हो गए ये डालने। अब ये लोडिंग का काम है इनका, लोडिंग गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होगी। यहाँ ये दुकानदार लोडिंग के लिए ढूंढते रहते हैं, लोडिंग से उठा के भी जाएगा, लोडिंग गाड़ी कर ली। खड़ा रखने के लिए, व्हीकल्स को चलने के लिए ये रोड्स बहुत छोटे पड़ते जा रहे हैं। आज ट्रैफिक इतनी बड़ी समस्या हो गया है कि एक पैदल आदमी का तो इस रोड पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है।
गाड़ी ढंग से खड़ी नहीं हो पाती। शाम के टाइम ट्रैफिक बहुत रहता है, इसलिए गाड़ियाँ रोड पे रहती हैं। गाड़ियाँ दूसरी बड़ी गाड़ियाँ निकलने में बहुत प्रॉब्लम रहती है, इससे एक्सीडेंट का डर रहता है। हमारे यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक सेंस नहीं है। अगर सेंस हो तो ये प्रॉब्लम नहीं है। खड़े रहे और लोगों सिस्टमेटिकली जमवाए गाड़ियाँ, सिस्टम बनाएंगे, वो समझाएंगे, खड़ी होगा। ऐसे तो हर कोई भी आएगा, पैसा भी लगाएगा और चल जाएगा। ऑटो वालों के लिए जगह दे रखी है, ऑटो वालों की जगह दे रखी है, पर देखो रोड के बीच में खड़े होते हैं। Kota is a developing city which is likely to take in a form of metro in 10 years. That's why we need proper traffic control and parking lots for our vehicles, because with the increase in population, the number of commuters on the road is increasing manifold. We have to do amendments in our traffic control policies and have to take major decisions related to parking problem. Let's have a look what type of amendment people want in our city, and is government successful in fulfill their requirements? की समस्या न केवल कोटा की बल्कि आज पूरे देश की महानगरों की नगरों में लगातार जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शहर तो वही पुराने शहर हैं और पुराने ज़माने में तांगा चलता था या बाद में रिक्शा आया, मोटर गाड़ियाँ थी नहीं और इसलिए पार्किंग का स्पेस छोड़ा नहीं गया। कोटा भी बहुत पुराना शहर है और कोटा के परकोटे की पुरानी आबादी में कहीं कोई पार्किंग की जगह, उस समय जब बसाउट हुई कोटा की तो पार्किंग की कोई जगह छोड़ी नहीं गई। आज एक घर में 3-3, 4-4 फोर व्हीलर है, चाहे पुराना कोटा हो चाहे नया कोटा हो, और इस पार्किंग की समस्या से लोगों को निजात मिले उसके लिए लगातार प्रयास है। मेरे को लगता है कि वो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम है। अब हर घर में लोगों ने 2 या 3 कार खरीदी है। जैसे कोटा ऐसी सिटी है, या मारुति 800 से या छोटी कार से काम चल सकता है। बहुत बड़ी बड़ी कारें आपने खरीद ली और उसको रखने की जगह नहीं है आपके पास। ऐसे बेंगलोर में है, छोटी गलियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं और एक घर में एक गाड़ी खड़ी करने की जगह वहां पे आपने 10 गाड़ियां खरीद ली हैं। तो मेरी समझ से अगर हम सोशली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें पार्किंग की, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। जैसे कि हम गाड़ियों को कम से कम खरीदें, छोटी गाड़ियां जो यूजफुल हो, ना कि स्टेटस सिंबल के कारण खरीदें और कम से कम स्पेस में हम गाड़ियों को खड़ी करें। कि जैसे गुमानपुरा में बताया हमने कि गुमानपुरा इतना है तो मल्टीपर्पज की वहाँ पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। चौपाटी के यहाँ पे एक पार्क पड़ा हुआ है जो बेकारी पड़ा हुआ है, वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरीके से इस एरिया की या तो यहाँ जयपुर गोल्डन की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और एक नीचे गाड़ी खाना है, वहाँ अगर पार्किंग व्यवस्था हो जाए तो इस रोड की और रामपुरा की पार्किंग व्यवस्था वहाँ होने लग जाए। मैं हूँ सन के इरादे का पक्का, मैं अपने इरादे से डगमगा नहीं सकता। एक दिन में देहदान करके रहूंगा, रक्त तो मैं बार बार देता रहूंगा, ठान लिया मन में करके रहूंगा, टीवी चैनल लाल किले पर जाके रहूंगा। जब हमारे घर के बाहर कोई जबरदस्ती अपना निजी वाहन पार्क कर जाता है तब हमें बड़ा बुरा लगता है, मगर कभी आपने ये सोचा कि यही हालत कभी कभी आपके साथ भी हो सकती है? नहीं। पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या जो हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमने इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए आप सभी को से रूबरू कराया है। इस मूवी को देखने के बाद यदि आपको लगता है पार्किंग और ट्रैफिक को लेकर कई दूसरी समस्या या कोई दूसरे समाधान के विकल्प हैं, नीचे दी गई मेल आईडी पे बता सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी।